राधे राधे। आज मैं क्रोशे से लड्डू गोपाल के जूते बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। और ये खिसकाने वाली गांठ लगा ली है मैंने, और इसी गांठ में से मैं 5 बार निकालूंगी। और 5 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। और एक जोड़ी बनाऊंगी मैं 7 नंबर गोपाल जी के लिए, और 7 नंबर गोपाल जी के लिए बनाऊंगी उसको ऊपर से सील के बनाऊंगी। और 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाऊंगी वो क्रोशे से ही बंद करके बनाऊंगी। तो चलिए, ये 4 बार निकाल चुकी हूँ इसमें से, और ये 5 बार, और एक बार और बनाऊंगी। और फिर साइड में जो ये फंदे बने हुए हैं इसी में से निकाल कर हाफ क्रोशिया बनाऊंगी 5 बार। तो इस तरीके से चलिए मैं बना रही हूँ, आप वीडियो में देखते रहिए। क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा, फिर अगले फंदे में बनाया, फिर क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा, फिर अगले फंदे में बनाया, फिर क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा, फिर अगले फंदे में बनाया। इस तरीके से ये 5 बार बना लूँगी मैं। और 5 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, बाद में बनाऊँगी 7 नंबर गोपाल जी के लिए। तो चलिए, इसको बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊँगी कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए, पूरी लाइन पर मैं हाफ क्रोशिया से बना चुकी हूँ। और अब मैं बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया मतलब क्रोशिया के ऊपर से धागा नहीं लपेटूँगी। तो इस तरीके से इस जूते के चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। और क्रोशिया के ये जूते बनाते हुए हाथ थोड़ा सा टाइट रखना है ताकि जूते की शेप अच्छे से आए। तो इस तरीके से ये मैं हाफ क्रोशिया चारों तरफ बनाकर फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, इस जूते के चारों तरफ हाफ क्रोशिया मैं बना चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ दूसरी लाइन स्टार्ट। तो इस तरीके से दूसरी लाइन भी हाफ ही क्रोशिया बनाऊंगी। तो चलिए, इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आगे से मैं कैसे जूते की शेप दूंगी इसको। तो चलिए, इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी किस तरीके से इसको शेप दूंगी मैं चारों तरफ से जूते की। तो चलिए, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको इसको कंप्लीट होने के बाद। लीजिए, हाफ क्रोशिया बनाकर मैंने 3 लाइन कंप्लीट कर ली है। और पीछे से उभरा हुआ जूते की शेप नज़र आ रही होगी आपको मेरे अंगूठे के पास से। तो चलिए, इसको अब एक साइड से ही बनाऊंगी, आगे की साइड से, पीछे वाली शेप को नहीं बनाऊंगी। तो आप ही जूता बनाऊंगी। निशान इस तरीके से लगा लें आप फंदे गिन के, ताकि बीच का सेंटर आ जाए, पीछे से पैर आराम से डल जाए गोपाल जी का। तो ये 5 नंबर गोपाल जी का जूता है, तो इस हिसाब से मैं आप क्रोशिया से ही पूरा करूँगी। और ये अंगूठा रखा हुआ यहाँ तक ही बनाऊँगी। ये पीछे का पैर डालने के लिए खुला छोड़ना है, और जूते की शेप आती जा रही है। तो इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करके फिर बीच में एक फंदा छोड़कर अगले फंदे बनाऊंगी, फिर एक फंदा छोड़कर फिर अगले फंदे पे बनाऊंगी। हाफ क्रोशिया ही बनाऊंगी, डबल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी। मतलब क्रोशिया के ऊपर से धागा नहीं लपेटूंगी। इसी तरीके से फंदे में डालकर इसको शेप देती रहूंगी। पहले एक फंदा छोड़ के फिर अगले फंदे में, फिर एक फंदा छोड़ के फिर अगले फंदे में, और फिर आगे भी इसी तरीके से बनाऊंगी। फिर एक फंदा छोड़ के फिर अगले फंदे में। तो इस तरीके से इसको बंद कर दूंगी। तो जूते की शेप इतनी सुंदर आ जाएगी गोपाल जी के लिए। और बीच में आप सेंटर का निशान लगा लें। मैं फंदे गिन चुकी थी तो इसलिए मैंने सेंटर का निशान नहीं लगाया, या आप अंगूठा रख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक ही बनाना है। ये जैसे मैंने अंगूठा और एक साइड उंगली रखी हुई है, तो इस तरीके से ये जूते की शेप आ जाएगी। तो चलिए, इसको मैं फटाफट बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी आपको कैसे बनाऊंगी इसको मैं। ये मैं हाफ जूता बना चुकी हूँ। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये सेंटर का निशान लगाकर दोनों साइड से बराबर से ही बनाना है। और लीजिए, मैंने इस फंदे को बंद कर दिया और एक्स्ट्रा धागे को कर दिया कट। लीजिए, जूते की शेप कितनी सुंदर बनकर तैयार हो गई है। और ये 5 नंबर गोपाल जी के लिए है। तो चलिए, इसको सुई से सील देती हूँ और फिर दिखाती हूँ कितनी सुंदर शेप आएगी। क्योंकि ये 7 नंबर गोपाल जी के लिए है, और 5 नंबर गोपाल जी के लिए तो मैं क्रोशिया से ही बंद कर चुकी थी। और ये 7 नंबर गोपाल जी के लिए किया है ऊपर से मैंने बंद, क्योंकि फंदे थोड़े से ज़्यादा थे और उसकी तरह शेप नहीं बन पा रही थी जूते में। तो इस तरीके से मैंने इसको शेप दे दी है जूते की। तो चलिए, इसको भी बंद करके सुई से और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देती हूँ। फिर लास्ट में गोपाल जी को मैं पहनाकर भी दिखाऊंगी कितने सुंदर जूते बनकर तैयार हो गए हैं गोपाल जी के लिए। तो चलिए, ये दूसरा जूता सिल रही हूँ। अब मैं एक जूता मैं सिल के रख चुकी हूँ, और एक वो आप वीडियो में देख भी रहे होंगे मैंने बनाकर पहले ही रख दिया था। तो चलिए, इसको मैं सील लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर जूते बनकर तैयार हो गए हैं गोपाल जी के लिए। और अब इसको मैं कर दूँगी सीधा, क्योंकि
एक्स्ट्रा धागा कट करना था, इसलिए इसको उल्टा कर दिया था। तो चलिए इसको सीधा करके दिखाती हूँ कितना सुंदर जूता बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल अच्छी सुंदर सी शेप आई है जूते की। अब मैं एक जूता और बनाऊंगी क्योंकि मैं 3 जूते बना चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ चौथा जूता। तो चलिए इसको मैं बना लेती हूँ, फिर मैं गोपाल जी को बनाकर दिखाऊंगी कितना सुंदर जूता बनकर तैयार हुआ है। अगर आप 7 नंबर गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो 7 फंदे ले लें। नीचे जो चैन बनाते हैं उसमें मैंने 5 ही फंदे लिए थे और 8 नंबर गोपाल जी के लिए 10 भी ले सकते हैं। और गोपाल जी का साइज हम कैसे बनाएं तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। इंची टेप लेकर गोपाल जी का पैर इंची टेप के ऊपर रख लें, एक से रखकर फिर आगे तक देख लें कितने फंदे, और फिर उसी हिसाब से आप फंदे डालने के बाद सिलाई से उसी साइज के हिसाब से नाप लें और उतने ही फंदे डालकर आप जूता बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर टोपी बनानी है तो गोपाल के सिर का साइज चारों तरफ इंची टेप घुमाकर ले लें और उस हिसाब से क्रोशिया में वो चैन डाल लें, और अगर सिलाई में बनाना है तो उस हिसाब से फंदे डालकर इंची टेप से नाप लें। बिल्कुल आसान तरीका है ये टोपी और जूते बनाने का। अगर आप स्वेटर भी इसी हिसाब से नाप कर बनाना चाहते हैं तो इंची टेप से कंधे से लेकर जहाँ पे तगड़ी बांधते हैं गोपाल जी की वहां तक नाप लें और उस हिसाब से चोली बना लें और नीचे बना ले घेर फंदे बढ़ाकर। तो इस हिसाब से आप गोपाल जी का नाप लेकर भी स्वेटर, टोपी, जूते जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान तरीका है इंची टेप से नाप कर बनाने का। और ये चौथा जूता भी कंप्लीट लीजिए, चौथा जूता भी कंप्लीट हो गया था और जो 5 नंबर के गोपाल जी के लिए दोनों जूते तैयार हो गए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और चौथा जूता जो 7 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया था, मतलब दूसरा जूता, उसको भी मैं सील कर सुई से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। कितने सुंदर गोपाल जी के 2 जोड़ी जूते बनाकर मैंने तैयार किए हैं और बिल्कुल आसान तरीका है। और आप भी अपने गोपाल जी के लिए ठंड में जूते बना सकते हैं, क्रोशिए से बना सकते हैं, सिलाई से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने जूते बनाने सिखाए आपको। आप अपने हिसाब से भी फंदे कम या ज़्यादा डालकर बना सकते हैं। लीजिए 5 नंबर गोपाल जी के लिए दोनों जूते तैयार हो गए हैं। और जो 7 नंबर गोपाल जी के लिए दूसरा जूता तैयार किया था उसको मैं सुई से सील लूँगी। ऊपर से ही मैंने पहले भी दिखाया था सुई से सील कर, इसको भी मैं सुई से ही सील कर तैयार कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर जूते बनकर तैयार हुए हैं गोपाल जी के लिए। और दोनों जोड़ी दिखाऊंगी मैं आपको। और 5 नंबर गोपाल जी के जूते तो मैं मेरे गोपाल को पहनाकर भी दिखाऊंगी कितनी फिटिंग के जूते बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको मैं सील लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ गोपाल जी को पहनाकर कितने सुंदर जूते बनाकर तैयार किए हैं मैंने। लीजिए गोपाल जी के दोनों साइज के जूते बनकर तैयार हो गए हैं, एक 7 नंबर गोपाल जी के लिए और एक 5 नंबर गोपाल जी के लिए। और 5 नंबर गोपाल जी को तो मैं पहनाकर भी दिखा दूंगी। तो चलिए गोपाल जी को पहनाकर दिखाते हैं कितने सुंदर जूते बनकर तैयार हुए हैं। लीजिए इस तरीके से आप गोपाल जी को दोनों जूते पहना दें और बहुत फिटिंग के जूते बनकर तैयार हुए हैं। और ये दूसरा भी मैंने जूता पहना दिया, बिल्कुल साइज का बना है और बहुत ही सुंदर फिटिंग आई है जूते की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।